हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम यहाँ पे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। हिंद स्वराज किसकी रचना है? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की रचना है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन करने वाले किसी एक राजनीतिक विचारक का नाम लिखिए। तो इसमें रूसो का नाम प्रथम आता है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि बच्चे को जो है प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए स्वतंत्र, और उसके साथ कोई भी और चीज़ें छेड़खानी न की जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा था कि बच्चा जो है स्वतंत्र पैदा होता है और हमारा समाज उसको जंजीरों में जकड़ देता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन करने वाले राजनीतिक विचारक एक जो थे आपके रूसो थे। समानुपातिक न्याय से आप क्या समझते हैं? आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों में न्याय एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसके 3 सिद्धांत हैं। समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। ये तो इसके सिद्धांत थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय न्याय का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देश के सभी नागरिक समान अधिकार और समान न्याय के अधिकारी हैं। कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें सभी के साथ एक बर्ताव अन्याय साबित होगा। उदाहरण के लिए किसी विद्यालय में यह फैसला लिया जाए कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को समान अंक दिए जाएं, क्योंकि सब एक स्कूल के विद्यार्थी हैं, सबने एक समान परीक्षा दी है, तो यह अन्याय ही होगा। लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अहर्ता के अनुपात में ही न्याय मिलना चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली से आप क्या समझते हैं? सरल बहुमत प्रणाली निर्वाचन की एक प्रमुख प्रणाली है और जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी विजयी माना जाता है, इसलिए इसे सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय फर्स्ट पास द पोस्ट कहा जाता है। यह मत प्रणाली सबसे प्राचीन है। ब्रिटेन में 13वीं शताब्दी से ही यह प्रणाली प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि समानता क्या है? समानता के 3 आयामों का वर्णन कीजिए। समानता का जो वास्तविक अर्थ है वह है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान स्वावसर मिले। जन्म, संपत्ति, जाति, धर्म, रंग आदि जो सामाजिक जीवन के कृत्रिम आधार हैं के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं किया जाए। समानता के 3 आयाम, रूप या प्रकार। कभी ये रूप के रूप में आता है, कभी प्रकार में आता है, कभी आयाम में आता है। पहला है सामाजिक समानता। समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक दृष्टिकोण से समान समझा जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नागरिक समानता। सभी व्यक्तियों को नागरिक अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए। जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, घूमने का अधिकार, विचारों को व्यक्त करने का अधिकार, ये सभी नागरिक अधिकार सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव के समान रूप से दिए जाने चाहिए। तीसरा है इसमें राजनीतिक समानता। वोट देने, चुनाव लड़ने, सरकार की आलोचना करना, याचिका का अधिकार सभी राजनीतिक अधिकार हैं और ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिए जाने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।